अस्सलामुअलैकुम। जॉइंट सेशन के साथ मैं हूँ सैयद आयशा नाज और मेरे साथ मौजूद हैं हस्ब मामूल लाहौर स्टूडियो से नसीम सिद्दीकी साहब, और हमें राना मुबशर साहब ज्वाइन करें, अतर काज़मी साहब और अम्मार मसूद साहब भी हमारे शो का आज हिस्सा होंगे। क्योंकि कहा जाता है कि सियासत मुमकिनात का खेल है, ये नामुमकिन को मुमकिन बनाने का आर्ट है। लेकिन अभी तक जो हमने सियासतदानों की उठक बैठक देखी है उसमें हम देख रहे हैं कि मुमकिन को नामुमकिन बनाया जा रहा है। वो ऐसे कि ख़बर ये आती है इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च के दौरान कि मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी गई है, बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं। परवेज़ इलाही साहब अलबत्ता इसकी कोई और कहानी बताते हैं कि मुज़ाकरात वहाँ हो रहे हैं जहाँ मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं। बहरहाल एक 9 रुकनी कमेटी बनती है, फिर उसमें 4 का इजाफा होता है, वो 13 रुकनी कमेटी बन जाती है। फिर खबरें दोनों जानिब से ये आती हैं कि कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये हाँ या ना, इकरार और इनकार की कहानी है क्या। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उन्होंने अचानक इसको फुलझड़ी ही कहेंगे, ये छोड़ी फुलझड़ी कि एक मुज़ाकरात का पैगाम लेके या इमरान खान साहब की तरफ से किसी ने आकर उन्हें मुसालहत का पैगाम कुछ इस तौर दिया। क्या कह रहे थे वो सुनेंगे सबसे पहले। मेरे जानने वाले हैं, कोई महीना पहले मेरे पास इमरान नियाजी का पैगाम लेके आए, एक आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट हम आपस में तय कर लें, और दूसरा इलेक्शन की डेट हम तय करने को तैयार हैं, इलेक्शन हमें डेट दें तो हम उसको तैयार, और दूसरा आर्मी चीफ। तो मुज़ाकरात के पैगाम में क्या क्या पॉइंट्स थे ये शहबाज शरीफ साहब ने हमें बता दिया, लेकिन इमरान खान साहब ने इसका फ़ौरन तुर्की ब तुर्की जवाब क्या दिया वो सुनिए। और शहबाज शरीफ, तुम्हारे पास मैं क्यों पैगाम भिजवाऊंगा? मैं उनसे बात कर रहा हूं और की जिनको मिलने के लिए आप गाड़ी की डिक्की के अंदर छुप के जाया करते थे। जवाब में वजन है नसीम साहब? जी बिल्कुल, जवाब में तो वजन है, बल्कि डिग्गी में भी बहुत ज़्यादा वजन उन्होंने डाल दिया। बात ये है कि देखें, मुफाहमत की कोशिश तो हो रही है। पिछले दिनों भी 2 राउंड जो मुज़ाकरात के हैं वो इस्लामाबाद के अंदर हुए, जिसमें मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी लोग थे और जिसकी क़यादत अयाज सादिक साहब कर रहे थे, जिन्हें आज वज़ीरे कानून भी बना दिया गया। आपको पता है कि उनकी पार्टी में बड़ी अहमियत है, और PTI की तरफ से भी कुछ ना कुछ लोग मौजूद थे। अब ये शहबाज शरीफ के पास मुश्तरका दोस्त अगर कोई गए हैं, अगर वो हो सकता है कोई अपनी फीलिंग उन्होंने ना जाहिर की हो कि ये 2 मामलात मुझे नज़र आ रहे हैं, अगर इसमें मुफाहमत हो जाए तो शायद मैं फिर इमरान खान की तरफ भी चला जाऊँ। लेकिन बात इस वक्त ये है कि मुल्क के जो हालात चल रहे हैं उसमें देखा जाए तो मुफाहमत ही बेहतरीन नतीजा निकलती है, क्योंकि 3.5 करोड़ पाकिस्तानी आवाम सैलाब में फंसे हुए हैं और बाकी जो है वो महंगाई के सैलाब में फंसे हुए हैं। तो आवाम की तो इस वक्त कोई सुन नहीं रहा, और हर तरफ अगर आप देखें तो सियासत ही हो रही है। और इन तमाम मामलात में देखा कि कल हमारी एक कुलीग जो है सदफ, उन्होंने भी अपनी जान से हाथ धो बैठी, तो सहाफ़ी भी बड़ी मुश्किलात में है, बड़ी मुश्किल से तमाम मरहले को देख रहे हैं। तो अगर इस तरह बिल्कुल, मैं कता कलाम की माजरत सदफ नईम साहिबा के इंतकाल पर सुनो टीवी की जानिब से हमें ताज़ियत का इजहार बिल्कुल करना चाहिए, और इस सिलसिले में हम सभी गमज़दा हैं जिस तौर उनके बच्चे अपनी वालिदा से महरूम हुए इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। ये बहुत अफसोसनाक है। इस तरह की जब भी लॉन्ग मार्च या पॉलिटिकल एक्टिविटी हो तो जितने भी सहाफ़ी इसको कवर करें हो, ख़वातीन व हज़रात, उनकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाना उसी सियासी जमात का भी काम है और हुकूमत का भी। जी प्लीज़ नसीम साहब। इदारों का भी काम जी। अच्छा, बात यह है कि देखिए, अफ़वाम व तफ़हीम की तरफ जाना पड़ेगा। अगर आप हिस्ट्री देख लें पाकिस्तान की, 77 में जब सियासी जमातों ने अफ़वाम व तफ़हीम नहीं किया, सड़कों पर निकल आए, उसका नतीजा क्या निकला कि एक सियासी पार्टी के सरबराह को अपनी जान से हाथ धोना बैठा और 11 साल मार्शल्ला लगा रहा। उसके बाद फिर आपको मौका मिलता है 88 के बाद से आप जो हालात देखती हैं कि 90 की दिहाई में जिस तरह 2 जमातें एक दूसरे से दस्ते गिरबां थीं, उसकी वजह से फिर 99 का वाक़या होता है। फिर आखिरकार 2006 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करना पड़ता है। उसके बाद आते हैं तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है, नून लीग की हुकूमत आती है। इस वक्त भी एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप मिलजुल के नहीं बैठेंगे तो मामले का हल कैसे निकलेगा। मेरे ख्याल से हुकूमत को भी 2 कदम पीछे हटना चाहिए, इमरान खान साहब को भी 2 कदम पीछे हटना चाहिए, और ये जो लफ्ज़ों की गोलाबारी है इसको भी ज़रूर कम होना चाहिए, क्योंकि जब तक इनकी इंटेंसिटी कम नहीं होगी, जब तक आप मुज़ाकरात की टेबल पे कैसे बैठेंगे। और दुनिया में आपने देखा है कि जब तक आप मुज़ाकरात की मेज़ पे नहीं बैठे, दुनिया के किसी मसले का हल नहीं निकला। बड़ी बड़ी जंगें भी लड़ी गई, आखिर में आपको मेज़ पे बैठना पड़ा। सबसे बड़ी मिसाल दूसरी जंग अज़ीम की है कि जब आप मिलजुल के बैठे
तभी कोई तस्फिया हुआ, तभी मामले का कोई हल अच्छा निकला। तो ठीक है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना कि आपको बैठ के ही बात करके ही मामला हल करना होगा, लेकिन ना तो ये 2006 है ना ये 2012 है जब ताहिरुल कादरी साहब आए, उनके साथ मुज़ाकराती टीम ने मुज़ाकरात किए, वो धरना ख़त्म हुआ, मुबारक हो की सदाएं आई। फिर 2014 में इमरान खान साहब आए, तब भी एक जुडिशल कमीशन बना, TORs तय किए गए, मामला आर्जी तौर पर थम गया। दिस इज़ नॉट द सेम, अभी मामलात बहुत खुल के आगे बढ़ चुके हैं। सो आपके ख्याल में अब की बार सिचुएशन किस हद तक मुख्तलिफ हो सकती है माजी से जिसमें हम इस वक्त मुब्तला हैं? देखें, बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूं कि ये 2014 नहीं है, 2022 है। ये वो 2022 है जिसके अंदर हुकूमत की जानिब से एक रेफरेंस दायर किया गया, इमरान खान को नाअहल करार दिया गया, ऑडियो लीक्स आई, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई, उन सब के बावजूद कल फिर इमरान खान साहब ने इनको इलेक्शन में हरा दिया कुरम में। सारी जमातों ने मिलकर इलेक्शन लड़ा और इमरान खान ने तकरीबन 100% एक्स्ट्रा इनसे ज्यादा वोट लिया। अगर उनके 12,000 थे तो इनके तकरीबन 20,000 से ज्यादा वोट थे, और अपना जो वोट जितना वोट कास्ट हुआ है उसमें तकरीबन 58% वोट इमरान खान को पड़ा है। तो ये चीज तो जाहिर करती है कि ये 2014 नहीं है। इमरान खान की इस वक्त अनप्रेसिडेंटेड पॉपुलैरिटी है, तो हुकूमत को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, मुज़ाकरात करके जरिए मसाइल हल होंगे। लेकिन जो शहबाज शरीफ साहब ने यह कहा कि इमरान खान ने मुझे पैगाम भिजवाया है, वो मेरे लिए थोड़ा सा वो इसलिए था, उसके ऊपर मुझे थोड़ा सोचना पड़ा, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने अगर कोई खुद फैसला करना हो तो वो काबीना लेके लंदन चले जाते हैं, वो बड़े मियां साहब से इजाजत लेते हैं और उसके बाद फैसला करते हैं। तो इमरान खान को कहां की सूझी कि उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को पैगाम भिजवा दिया। अगर उन्होंने पैगाम ये कहते कि जी मियां साहब को भिजवाया है या किसी और ताकत को भिजवाया है तो वो तो समझ आती थी, और खान साहब ने बाद में खुद भी उस हवाले से जिक्र कर दिया और उस तरफ इशारा कर दिया। लेकिन एंड ऑफ द डे देखें, ये सियासी जमातें हैं, इमरान खान कोई कैपिटल के ऊपर कब्जा करने नहीं आ रहे, वो एक सियासी अमल के जरिए पाकिस्तान के अंदर दोबारा इक्तदार हासिल करना चाहते हैं, और मौजूदा जो हुक्मरान हैं वो भी एक सियासी अमल के तहत इक्तदार के ऊपर रहना चाहते हैं। तो ये इसके लिए तो फिर आपको सियासी हल ही निकालना पड़ेगा, और मेरे ख्याल में उसके लिए वाहिद हल यही है कि दोनों फ्रीकैन जो हैं वो बातचीत करें। लेकिन इस मौके पे मुझे नहीं लगता कि जब तक लॉन्ग मार्च जेलम नहीं पहुंचेगा तो कोई बातचीत ज्यादा आगे बढ़ेगी। जेलम के बाद चीजें थोड़ी सी स्पीड अप होना शुरू होंगी। जेहलम के क्यों आपने खास इसकी निशानदेही की? वैसे इस पे रोशनी तो डालिएगा अतर। देखें, एक तो जेलम का खिता पोठवार बहुत मशहूर है, वहां पे जो लोग ज्यादातर किस उन महकमे से उनका ताल्लुक है वो भी मशहूर है। दूसरी बात यह है कि फिर वो इस्लामाबाद के करीब है, जेलम से आगे फिर इस्लामाबाद में ही पड़ाव होगा, इस्लामाबाद ही उन्होंने आना है, तो फिर पता चल जाएगा कि अब वो जल्दी इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं, तो फिर भी वो थोड़ी सी काम में फिर लोग कोशिश होगी कि हरी अप करें चीजों को और जल्दी जल्दी मामलात को सेटल किया जाए जिस तरफ भी मामलात जाते हैं। ठीक है, बहुत बहुत प्यार से बड़े तरीके से दोस्त के जरिए पैगाम भिजवाया गया, तो आपको कोई बात नहीं याद आई? हाँ। मुझे तो याद आया कि मैंने दोस्त के जरिए पैगाम भिजवाया था, हाँ। फिर उसके बाद अम्मी अबू को भेजा था। अच्छा ठीक है, ये बड़ी खूबसूरत आपने तशबीह दे दी, लेकिन मुझे अम्मार साहब की तरफ जाना है और अतर के नुक्ते से मैं बात को आगे बढ़ाऊंगी। काइंड ऑफ इमरान खान साहब और उनका नैरेटिव, अम्मार साहब इनविंसिबल हो चुके हैं, नाकाबिले शिकस्त हो चुके हैं। आप अगर इंतखाबी नताइज देखें, ज़िमनी इंतखाब देखें, कुरम एजेंसी का इंतखाब देखें, जो भी इमरान खान के मुखालिफ आया अभी तक आप एग्री नहीं करते कि वो पाश हो चुका है? चाहे वो नवाज शरीफ साहब हों, मौलाना फजलुर रहमान हो, असफंयार वली हों, MQM हो, सबको उनके गले में शगाफ डाल के इमरान खान साहब शिकस्त दे रहे हैं, तो ये बात समझाने के लिए काफ़ी नहीं है? बिल्कुल ठीक है, जो भी इमरान खान के करीब आया, चाहे वो कोई भी हो, चाहे सहाफ़ी हो, कलमकार हो, दानिश्वर हो, वो पाश हो गया, क्योंकि एक खास किस्म का ट्रोलिंग उसकी शुरू हो जाती है। दूसरी बात ये है, ये बात तस्लीम करनी चाहिए और इसको रिस्पेक्ट करना चाहिए कि इमरान खान साहब ने कुरम का इलेक्शन बड़े मार्जिन से जीता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, उनकी पॉपुलैरिटी है। लेकिन जब इमरान खान हुकूमत में थे तो अपोजिशन सारे इलेक्शन जीत रही थी, तो उस वक्त भी लोग पाश हो रहे थे। और मुझे यही बताइए कि अगर इमरान खान साहब इलेक्शन जीत रहे हैं और तकरीबन सारे ही ज़िमनी इंतखाबात जीत रहे हैं, इसका एक पहलू तो ये है कि वो बड़े मकबूल हो गए। दूसरा पहलू ये है कि इलेक्शन कमीशन निहायत शफाफियत के साथ इलेक्शन करवा रहा है।
अब मुझे ये बताइए कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो हर्जा सराई हो रही है, जो 10,000 करोड़ अरब रुपए का खान साहब ने हर्जाना कर दिया है, उसके पीछे क्या खौफ है, उसके पीछे क्या मफाहिम है? क्या इलेक्शन कमीशन जो कि एक बड़ा बाइज्जत इदारा होना चाहिए था, खान साहब की नजर में नहीं है, क्या उससे सिर्फ फॉरेन फंडिंग के फैसले का खौफ है? क्या उससे सिर्फ तोशा खाना का खौफ है? इसलिए कि इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी हमें कहीं नहीं नजर आ रही। कहीं ऐसा नहीं हुआ कि इलेक्शन में धांधली की खबर आई हो, और इमरान खान सारे इलेक्शन जीत रहे हैं। तो फिर ये है, जहां तक उनके ताकतवर नरेटिव का ख्याल है, तो मेरे ख्याल में आपने आज जो लॉन्ग मार्च के इर्द गिर्द रिपोर्टर थे उनसे गुफ्तगू नहीं की, आपको जरूर करनी चाहिए। आपको पता है इस वक्त सैटेलाइट से अगर पाकिस्तान दुनिया का नक्शा देखें तो दुनिया पे सिर्फ इस वक्त दो चीजें नुमाया नजर आ रही हैं, एक दीवारें चीन है और एक खान साहब का लॉन्ग मार्च है। फिर दीवारें चीन भी क्या कहिए, असल में तो लॉन्ग मार्च है। आपने अगर जीटी रोड पे यकीनन सफर किया होगा, अगर वहां पे कोई ट्रक खराब हो जाए तो उसके पीछे जितने लोगों की और गाड़ियों की तादाद होती है, इतनी ही खान साहब के पास लोग थे। अब अगर आप ये जत्था बरदार होकर ये समझना चाह रहे हैं कि इतने लोगों के साथ हकीकी आजादी मिल जाए, इतने लोगों के साथ एस्टैब्लिशमेंट भी माफिया मांगने लग जाए, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ भी पांव पड़ जाए, तो फिर ये तो बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है ना। इस तरह नहीं हो सकता। मुझे यूं लगता है कि खान साहब ने जो आज तातुल का बात की है कि ये लॉन्ग मार्च 9 दिन में पहुंचेगा, उन्हें थोड़ा सा अंदाजा हो रहा है कि वो एक बंद गली में दाखिल हो गए हैं और अब कोई किसी तरफ से उनकी सुनवाई नहीं हो रही, किसी तरफ से कोई ऐसी उम्मीद बर नहीं आ रही, और अब वो किसी ऐसे वाक़े का, मौजज़े के मुंतज़िर है कि जहां पर कोई मुज़ाकरात की टेबल पर आ जाए, कोई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही कोई ऐसा फैसला आ जाए कि हम लॉन्ग मार्च से मना कर देते हैं, तो फिर खान साहब कहेंगे देखिए हकीकी आजादी का मार्च रोक दिया। लेकिन हुकूमत की ये पूरी कोशिश है कि खान साहब को कहीं ना रोका जाए, पूरी तसल्ली से आए, बस मुसल्ला होके ना आए। और मुसल्ला होने के हवाले से अली अमीन गंडापुर और आज उनके KPK के वजीर तालीम कामरान अली बंगिश दोनों ने कहा कि हम मुसल्ला होके आ रहे हैं। जी ठीक है, और इसके जवाब में हुकूमत भी इरादा रखती है कि वो सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से एक दरखास्त देगी। मेरा ख्याल है वो दायर हो चुकी होगी। और राना साहब, आपने हमें बताया ही नहीं था कि मुज़ाकरात की मेज़ पर कौन कौन बैठा है। अभी परवेज़ लाई साहब ने हमें वो खबर दी कि गल जिथे मुकनी है उत्थे गल हो रही है। तो दसो जरा क्लियर गल हो कित्थे रही है? मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੀਸਰਾ ਰਾਉਂਡ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਜਦੋਂ तक वो नहीं बैठेंगे उस वेले तक मसला हल नहीं होएगा। तो करता धरता वैसे अभी तक भी नहीं बैठे, चौधरी साहब अभी इधर उधर दी मार रहे ने, लेकिन एनीवेज अभी वो स्टेज नहीं आई। और अतर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जेलम क्रॉस करने दें, एक दफ़ा जेलम क्रॉस हो जाए फिर करता धरता भी देखेंगे, असेस कर रहे हैं, एवेल्युएट कर रहे हैं सारी चीज़ों को। और अगर उस वक्त तक ये इमरान खान साहब अपना कोई यहाँ पे जोबन दिखा सकेंगे तो डेफिनेटली करता धरता बैठ जाएंगे और फिर मुज़ाकरात होंगे और उसका फैसला भी होगा। अभी तक सिर्फ यही है कि जी हम लोग बैठ जाते हैं, करता धरता हम लोग बैठ जाते हैं, क्योंकि आपके 2 राउंड्स, मैंने आपको याद होगा बहुत दफ़ा कहा कि जनाब दूसरा राउंड जो है वो भी उसमें कुछ नहीं निकला और तीसरे राउंड के लिए तैयारियां हो चुकी हुई हैं। और वो कह रहे हैं जनाब कि आप हम बीच में बैठेंगे और आप बैठ के फिर कोई ना कोई फैसला करें। अभी तक मैं कह रहा हूँ आपको, अभी तक तीसरा राउंड शुरू नहीं हुआ जिसमें करता धरता जो है उनकी मौजूदगी हो, वो अभी तक नहीं बैठे। तो साहब मेरे ख्याल गुजरात कहते ने टप जावन ते फिर अगे गल करिए, लेकिन एनीवेज ते गुजरात विच स्टेज शेयर करनगे चौधरी साहब, ए दस दियो सानू। पॉलिटिशियन है, हमारे दोस्त हैं, की शेयर करेंगे, स्टेज शेयर करेंगे चौधरी साहब, चौधरी परवेज लाही, जिन्होंने दस्सिया सी कि नैपियां कौन बदलदा है। मेरे ख्याल actually, you know, the actual doer in the Chaudhry's family is Chaudhry Wajat Hussain. So Wajat Hussain Saab is the person who is like calling the shots behind the scene. He is the person who's doing everything. And nobody has a clue कि भाई Chaudhry Wajat किथे। Chaudhry Wajat Saab, he's doing everything. Chaudhry Wajat Saab is playing a very, very vital role. And Chaudhry Wajat Saab is, you know, I would say calling the shots
और वो बैठ के सारी चीज़ें जो है उस पर डिसाइड कर रहे हैं। परवेज इलाही साहब को डेफिनेटली लूप में रखा जाता है। मोनस इलाही, चौधरी वजाहत हुसैन और चौधरी वजाहत हुसैन के जो बेटे हैं हुसैन इलाही, वो बैठ के इस वक्त सारी चीज़ें जो है मैनेज करते हैं। बट अदर देन दैट और किसी को कुछ पता नहीं होता। लेकिन देन अगेन आई विल कम बैक टू द पॉइंट, जब तक करता धरता नहीं बैठेंगे कोई हल नहीं निकलेगा। और वो करता धरता अभी तक नहीं बैठे, वो बैठेंगे जेलम क्रॉस होने दो फिर होंगे। चौधरी साहब क्या करते हैं गुजरात में, वी हैव टू सी, क्योंकि चौधरी साहब अगर नहीं भी आएंगे तो somebody has to show up, या तो मोनस इलाही has to show up या कोई और शो अप करेगा, फिर जाके बात बनेगी। क्योंकि मेरा जाती ख्याल ये है कि मोनस इलाही वहां पे शो अप करेंगे। और अच्छा, लेकिन राणा साहब जो गल तुसी मुज़ाकरात आप मुज़ाकरात की जो बात कर रहे हैं ना, मैं आपको एक शॉर्ट सुनवाना चाहूंगी, मुझे फिर आपसे जवाब चाहिए। चौधरियों के लिए तो दोहरी मुश्किल है, एक तरफ उसका घर एक था, लेकिन राणा सनाउल्लाह क्या कह रहे हैं मुज़ाकरात के हवाले से, सुनते हैं। कोई ऑफर नहीं है हमारी तरफ से जो है वो मुज़ाकरात की। ये जब बंदूकें इकट्ठी कर रहे हैं और गालियां दे रहे हैं और इस फितना मार्च के ज़रिए से जो है वो फितना और फसाद फैलाने के ऊपर दरपे हैं, तो ऐसे फसादियों के साथ तो कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। राणा साहब क्यों कह रहे हैं राणा साहब कि मुज़ाकरात नहीं हो सकते और आप कह रहे हैं मुज़ाकरात होते रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, मैं आई टेल यू, राणा साहब की अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, सियासत भी करनी है उन्होंने, सियासी बयान भी देने उन्होंने। मुज़ाकरात होते रहे हैं, बिल्कुल होते रहे, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। राणा सनाउल्लाह साहब के जनाब नहीं होते रहे। अगर नहीं इसको डिनाई करेंगे तो फिर बताएं फिर कौन सी टीमें बनाते रहे थे, वो अपनी तरफ से कौन से बंदे पेश करते रहे थे कि साड़ी तरफ हुआ बंदे ने, ताड़ी तरफ हुआ बंदे होंगे। तो वो मुज़ाकरात होते रहे हैं। लेकिन मैंने पहले कहा था, कई मरतबा कहा है कि मुज़ाकरात किसी उसका नतीजा नहीं निकलेगा जब तक करता धरता बीच में नहीं बैठेंगे, उस वक्त तक नतीजा नहीं निकलेगा। और वो करता धरता जेलम क्रॉस होने के बाद ही बैठेंगे, उस वक्त बैठेंगे जब उन्हें वाकई पता चलेगा कि सारी आर्टरीज जो है क्या ये चोक कर सकते हैं पीटीआई वाले, क्या सारी आर्टरीज विच आर लीडिंग टुवर्ड्स इस्लामाबाद उनको चोक कर सकेंगे ये लोग, या वहां पे कुछ सिचुएशन क्रिएट कर सकेंगे ये लोग जिससे कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में फिर जाके होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अदरवाइज दे आर, अभी तक एवरीबॉडी इज टेकिंग पीटीआई वेरी लाइटली, और बिल्कुल लाइटली ले लिया जा रहा है उसको। और ठीक है जी, दिस इज अनदर मार्च जो कि सारे करते रहे, वो इसी तरह लिया जा रहा है उनको। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋਣਗੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਚਲੇਗਾ कि आगे कितने पहाड़ हैं। हाँ, ठीक है। अच्छा, इसको वैसे इसको हम कम है लोग अच्छा, इसको अगर हम कहें नसीम साहब के ये पहली बार ऐसा है कि इमरान खान साहब अपने जोरे बाजू से अवाम को निकाल रहे हैं, शहर शहर जा रहे हैं, रात को स्टे करते हैं, लोग अपने अपने घरों को चले जाते हैं और बात आगे बढ़ती है। नेक्स्ट डे अगली सुबह से एक नए दिन का आगाज होता है, नए जज्बे के साथ वो आगे बढ़ते हैं नसीम साहब। बट इसको 4 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचने के बजाय कहा कि थोड़े दिन आगे हो सकता है, इसमें क्या हिकमत है? और शेख रशीद साहब का ये कहना कि वक्त अगले इतवार तक हुक्मरानों के गले पड़ जाएगा, क्या हो जाएगा अगले इतवार तक? अच्छा, ये आयशा, मैं आपको ये जो डायलॉग्स बोले जाते हैं ना, इसकी बैकग्राउंड बताता हूँ। हाँ। जिस तरह हमारे वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही साहब कह रहे हैं कि करता धरता बात चल रही है, हाँ। वो सिर्फ इतनी सी बात है कि अभी 2 दिन कबल जो है वो बेदियाँ रोड के ऊपर एक शादी की तकरीब थी, जहाँ पे हमारे इदारे के सरबराह भी आए हुए थे और चौधरी परवेज इलाही भी थे। वहाँ उनका आपस में डायलॉग हुआ कि अगर सियासी पार्टियां मफाहमत चाहती हैं तो हम बैठने को तैयार हैं, लेकिन हम उसमें कोई रोल अदा नहीं करेंगे, हम आपको बिठा सकते हैं और फैसले आपने ही करने। अच्छा, फिर एक तरफ अपोजिशन, अगर आज की अपोजिशन ले लें इमरान खान, और जब इमरान खान की हुकूमत थी उस वक्त की अपोजिशन नून लीग, पीपल्स पार्टी, पूरा PDM ये कहते थे कि इदारे सियासत में मुदाखलत ना करें, तो ये अपने फैसले खुद क्यों करते हैं, करता धरता को बीच में क्यों डालते हैं? अगर आज इमरान खान साहब 2 कदम पीछे हट जाएं और वो कह दें कि ठीक है जी, आप इलेक्शन अक्टूबर में करवाएं, जब आईनी मुद्दत पूरी होती है तो करता धरता को बीच में आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर शहबाज शरीफ साहब, हुकूमत, PDM इस वक्त इनको दावत देती है, और बिल्कुल राणा साहब ठीक कह रहे हैं कि बिल्कुल इनके जो है वो अपने राउंड्स चल रहे हैं, मुलाकातें PDM और अपोजिशन में हो रही है। राणा साहब ने डिनाई की, आपको पता है कि दिन के उजाले में कुछ और खबरें होती हैं और रात के अंधेरों में कुछ और मुलाकातें होती हैं। इस इनकार से तो ऐसे लगता है जैसे वाकई वो खुद मुज़ाकरात नहीं कर रहे।
नहीं, मुज़ाकरात तो देखिए हुकूमती टीम कर रही है ना। वो कह रहे हैं हम नहीं कर रहे नहीं, वो नहीं मानते ना, लेकिन पर्दों के पीछे तो ये बात है। मैंने मरियम औरंगजेब से ये बात पूछी तो उन्होंने कहा यस, इस तरह की बातें भी चलती, मुज़ाकरात भी चलते रहते हैं। तो ये सबके सामने, क्योंकि पॉलिटिकल बयान देना होता है, पॉलिटिकल स्टांस इतना सख्त लिया होता है कि उससे पीछे हटना मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे जाएंगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा, किसी और को फ़ायदा होगा। तो इनको फिर अभी यही बात है कि अगर जलसा जुलूस पहुंच रहा है, जेलम तक पहुंचता है, ये खुद बैठें, इस दफ़ा ये साबित करें कि हम सियासतदान हैं, हम सियासी पार्टियां हैं। अगर जरदारी साहब को बहुत बड़ा सियासतदान कहा जाता है, वो होंगे भी, एक पार्टी के सरबराह हैं, शहबाज शरीफ का भी बहुत तजुर्बा है, मौलाना फजल रहमान का बहुत तजुर्बा है, इमरान खान साहब भी अब सियासत में एक बड़े लीडर का किरदार रखते हैं। तो ये साबित करें अवाम के सामने कि हम सियासी हल, सियासी फैसले खुद करने के काबिल हैं। तीसरी कुव्वत या करता दरता को बीच में नहीं आना चाहिए। बड़ी आइडियल बातें कर रहे हैं वैसे नसीम साहब, बहुत आइडियल बातें कर रहे हैं। अगर उन्होंने ही आके फैसला करवाना है तो फिर आपको उनको बुरा भला ना कहें ना, उनको बुरा भला भी कहते हैं और फैसले भी उनसे करवाते हैं। तो ये देखना पड़ेगा। नहीं, आपने बताया नहीं कि 4 नवंबर से 7 नवंबर तक बात क्यों जारी है? जी, वजह ये है कि आपने देखा कि पिछले दिनों जो लॉन्ग मार्च चल रहा था वो बड़ा स्लो एंड स्टेडली था, जो इनका शेड्यूल था वो मुतासिर हो रहा था। और कल का जो अंदोनाक वाक़या हुआ जिसमें हमारी बहन, हमारी कुलीग सदफ का इंतकाल हो गया, उसकी वजह से भी धरना कॉल ऑफ करना पड़ गया। तो इसकी वजह से कुछ उनको नज़र आ रहा है कि जिस तरह वो मूव कर रहे हैं और जो उनके प्लानिंग है कि सियालकोट जाना है, फिर समड़ियाल, फिर गुजरात, फिर जेलम, तो उनको लग रहा है कि अब बात 4 नवंबर से आगे निकल जाएगी। ठीक है, अतर आप भी ऐसे ही समझते हैं? अनफोल्ड चीज़ें स्लो एंड स्टेडी होंगी, दोनों साइड्स को नहीं पता कि आगे क्या होने जा रहा है, जैसे ब्लाइंड फोल्ड दोनों चल रहे हैं। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो शहबाज शरीफ साहब ने कही कि जब भी चीन का विजिट आता है या चीन के साथ हमारे मामलात नॉर्मल होने लगते हैं, इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च धरना लेकर निकल जाते हैं, वो चीन के साथ ताल्लुकात के रास्ते में दीवारें चीन बन जाते हैं। सो व्हाट डू यू सी? और वो शहबाज शरीफ साहब का ये भी कहना है कि इमरान खान साहब दुश्मन के हाथों में खेल रहे हैं। वो दुश्मन कौन हो सकता है अगर इस सब स्याको सबा को देखा जाए तो? जी आयशा, मैं उस तरफ भी आता हूं जिस तरह नसीम सदीकी साहब ने कहा जी मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो जी मुज़ाकरात तो हर सतह पे हो रहे हैं। मेरे भी इस वक्त मुज़ाकरात चल रहे हैं कि नसीम सदीकी साहब के लिए आम माफी का ऐलान करवाया जाए हुकूमत की तब्दीली के बाद, इसलिए कि इनके सारे तजिए गलत साबित होने जा रहे हैं जब ये सारी चीजें होंगी। बहुत बड़ी प्रेडिक्शन है, नोट कर लें, ऑडियंस नोट कर लें, व्यूअर्स नोट कर लें। मैंने तो तज्जिया नहीं दिया, हम भी मुज़ाकरात कर रहे हैं, मशवरा दिया है हुकूमत को भी और अपोजिशन को भी। तज्जिया मैंने नहीं कहा कि पाकिस्तान जीतेगा या जिम्बाब्वे जीतेगा, ऐसी कोई बात नहीं हुई। नहीं ठीक है, चलें, ये तो लाइटर नोट पे था, इसलिए कि बड़े भाई हैं नसीम सदीकी साहब, तो ये तो लिबर्टी में ले सकता हूँ। अच्छा, जो बात हुई ना कि जी देखें कि चीन का मामला आता है और हमेशा ये लॉन्ग मार्च वगैरह, तो पहले से आपको पता है काफी अरसे से इसकी बातें चल रही हैं और पता था कि एहतजाज होना है। इसको चीन के साथ जोड़ना मेरे ख्याल में वो मुनासिब नहीं होगा। हाँ, इसको आप मौजूदा हुकूमत के साथ जोड़ सकते हैं, जिस तरह अभी अमार साहब ने भी कहा कि दीवारें चीन या नजर आ रहा है, या खान साहब का जो है वो लॉन्ग मार्च नजर आ रहा है। अब दीवारें चीन नजर आ रही है या नहीं नजर आ रही, शहबाज शरीफ साहब को अपनी ऑफिस की खिड़की से यकीनन वो रेंजर्स वाले, वो पुलिस वाले, सिंध पुलिस, वो कंटेनर्स, वो सब कुछ नजर आ रहा है। अगर इमरान खान का ये शो इतना फ्लॉप है, तो फिर अगर इस वक्त जो इस्लामाबाद की सूरत हाल है कि सिंध पुलिस, रेंजर्स, पंजाब रेंजर्स, दीगर एफसी के एहलकार और उसके साथ साथ इस्लामाबाद की पुलिस, अगर आप देखें तो हर तरफ आपको जो है सिक्योरिटी एहलकार नजर आ रहे हैं। तो क्या ऐसा डर है, क्या ऐसा खौफ है जिसकी वजह से ये सूरत हाल है? तो यकीनन उनको पता है कि लोग तो वो यहाँ पे लाने में कामयाब हो जाएंगे जब इस्लामाबाद के वो करीब पहुंचेंगे। लेकिन अगेन उसका हल देखें, वो कोई जत्था नहीं है, उन्होंने आके यहाँ पे कोई इस्लामाबाद पे कब्जा नहीं करना। इस्लामाबाद की इंतजामिया को उन्होंने दरखास्त दी हुई है कि आप हमें एक जगह दें हमारे धरने के लिए और जलसे के लिए, और इंतजामिया जान के डिले कर रही है। ये इजाजत देंगे, मैं आपको बता रहा हूं, ये इजाजत देंगे, लेकिन ये बिल्कुल 12 घंटे या 24 घंटे पहले इजाजत देंगे। उस वक्त तक यहां पे लोग पहुंच चुके होंगे, आपके इंतजामात मुकम्मल नहीं होंगे और अफरा तफरी फैलेगी। अगर अभी इजाजत मिल जाए तो जो लोगों के यहां पे क्याम का इंतजाम है, पार्किंग का इंतजाम, दीगर कैंप जो भी कुछ लगना है, वो पहले बेहतर तरीके से हो सकता है। लेकिन इस्लामाबाद की इंतजामिया जान के उसको डिले कर रही है। अच्छा, आप सारी चीज़ें बहुत निटी ग्रिटी से जानते हैं। अतर, मेरा यहाँ क्वेश्चन ये है कि इतना बड़ा इनकलाब आने जा रहा है जो कि अभी सॉफ्ट है, लेकिन इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अगर इसको दबाने की कोशिश की गई तो ये गर्म इनकलाब भी हो सकता है। तो आप विटनेस करेंगे ये इनकलाब स्टेज शेयर करके इमरान खान साहब के साथ इस्लामाबाद में?
नहीं देखे, मैं तो यहाँ पे मौजूद हूँ इस्लामाबाद में, ये तो पूरी कौम ही विटनेस करेगी जो भी होगा, लेकिन ये एक जमहूरी इनकलाब होना चाहिए, ये बैलेट बॉक्स के जरिए इनकलाब होना चाहिए। हमारा मुल्क कतन इसका बिल्कुल किसी तौर पे भी इसको, जिसे आप कह सकते हैं ना कि ना बर्दाश्त कर सकता है, ना ही इसका मुतहम्मिल हो सकता है कि हम कोई गर्म इनकलाब देखें। हमें एक सॉफ्ट रेवोल्यूशन चाहिए, और सॉफ्ट रेवोल्यूशन आपको नजर आ रही है। अवाम के अंदर जो शऊर है, जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया कि नाअहल करार दे दिया, पता भी है कि उसने असेंबली में नहीं जाना, फिर भी लोग वोट दे रहे हैं, तो दोनों तरफ के जो लोग हैं वो अपने अपने राय का इजहार कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में बैलेट बॉक्स के जरिए तब्दीली आएगी, जो भी तब्दीली आए। मैं नहीं चाहता कि कतन कोई अमन व अमान की सूरत हाल पैदा हो, ना ही वो किसी के फेवर में, हुकूमत के भी और अपोजिशन के भी। बिल्कुल ठीक है, लेकिन बड़ी खूबसूरती से आपने जवाब को गोल किया। हमने 2014 में देखा था इमरान खान साहब के साथ बड़े सहाफ़ियों ने स्टेज शेयर किया, और उसके बाद हमने देखा कि वो बदल भी गए। इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि बहुत से साथी मुझे बीच रास्ते छोड़ गए। अम्मार मसूद साहब हल्का हल्का मुस्कुरा रहे हैं, किसी गम को छुपा रहे हैं या कोई दलील की बात है। हमें ब्रेक पर जाना है, मुझे मेरे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि ब्रेक पर जाएं, ब्रेक लगाएं थोड़े से, उसके बाद वापस आएं। आते हैं ब्रेक के बाद।